करने के लिए जब स्विमिंग पूल से आया, वॉशरूम वगैरह गया, नल एकदम से अपने आप खुला, एकदम से बंद हुआ। मुझे लगा मेरे ऊपर से कुछ गिरा है। मैंने कहा एक बार चेक कर लूँ, खिड़की ना खुली, वो कोई परिंदा वगैरह अंदर ना आने, देखा खिड़की बंद थी। तो चलो, फिर मैं जब कपड़े चेंज कर रहा था बाथरूम के अंदर, मैंने देखा खिड़की खुली है। मेरी हालत फुल ख़राब हो गई। उलट गया, गाड़ी की डिग्गी के अंदर पूरा पानी भर गया। वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, और एक बार फिर आप सबका इस वीडियो में तहे दिल से खुशामदीद। देख रहे हो, आपका भाई रेगुलर होने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या करूं यार, रूटीन बहुत टाइट है मेरा, इतना टाइट है तुम सोच नहीं सकते। मैं रूटीन वाली वीडियो भी कल परसों में डाल के दिखा दूंगा तुम्हें कितना मेरा टाइट रूटीन है। तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, हत्ता कि मुझे इतना टाइम भी नहीं मिलता कि मैं जो अपलोड कर सकूँ। मेरे पास एडिट भी अगर पड़ा हुआ होता तो अपलोड नहीं कर पाता मैं कभी कभार। तो इसी वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे पास स्टॉक में कुछ व्लॉग्स पड़े थे, वो सारे मैंने ख़त्म कर दिए। अब मैं नया व्लॉग बना रहा हूँ, जैसे कि देख सकते हो बाल भी कट गए हैं मेरे, पहले नहीं कटे हुए थे बड़े बाल थे। तो समझ रहे हो, अब बिल्कुल लेटेस्ट देख रहे हो तुम, बिल्कुल लेटेस्ट। आज तारीख़ है 2 सितंबर और आज ही तुम ये ब्लॉग देखने वाले हो। तो बेसिकली कुछ दिन पहले मैं गया था एक फार्म हाउस। हुआ ये कि हम लोग जो है फार्म हाउस वगैरह बहुत टाइम से नहीं गए थे, और मेरे कज़न वगैरह ने ऐसी जिद वगैरह लगाई हुई थी कि फार्म हाउस वगैरह जाना है। तो उसके लिए फिर जिनसे हम फार्म हाउस लेते हैं उनका फार्म हाउस बुक नहीं था, फिर दूसरा फार्म हाउस बुक किया। कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी दिखा रहा हूँ मैं साथ साथ। और वो फार्म हाउस अपने लिए हम वहाँ गए, वहाँ पे जाके इतना कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई। अच्छा, वहाँ पे सीन बड़े हुए। एक पहला सीन क्या हुआ कि हम लोग वहाँ पे गए, नाश्ता वाश्ता यानी चाय वाय पी, नाश्ता हाथ में लेते हुए पराठा, अंडा पराठा खाते हुए चले गए थे। लेकिन एक सीन में और भी बताऊँ जाने से पहले हम एक जगह गए, वहाँ हमें नाश्ता नहीं मिला। आइडियल पे गए थे, फिर हम लोग गए वहाँ पे मलिक गए, वहाँ पे भी नाश्ता नहीं था उस टाइम पे, सुबह 7 बजे के करीब। फिर वहाँ मलिक पे जब नाश्ता नहीं था तो मैं गाड़ी पार्क करने गया था, और चाय जो थी वो आगे रखी हुई थी थर्मस के अंदर, और पीछे कूलर में पानी था। मैंने गाड़ी टर्न की, मेरे दिमाग में नहीं था कि गाड़ी में सामान पड़ा है, और मैंने शार्प टर्न ले लिया। और जैसे ही मैंने शार्प टर्न लिया तो पीछे का कूलर पूरा उलट गया, गाड़ी की डिग्गी के अंदर पूरा पानी भर गया, और पानी भी डिग्गी के अंदर पूरा भर गया, और आगे भी चाय वाय सब गिर गई। मुझे चाय का पता लगा, उसका पता नहीं लगा, लेकिन जब हम हाईवे की तरफ गए तो हमारा जो पूरा कूलर था वो पूरा खाली हो चुका था, मतलब नुकसान हो गया। पानी की किल्लत का आगे ख़तरा भी था, और फिर मैंने सुनी थी बहुत। खैर, उधर गए, चाय पीने के बाद सीधा स्विमिंग पूल में मैंने डाइव लगा दी। मेरे सारे कज़न पहले से जा चुके थे। अब मैं स्विमिंग पूल में गया, एक तो उसके टाइलें कटी हुई थी अंदर, मेरे पूरे पाँव कट गया था, खून बह रहा था। खैर उसका मसला नहीं है। उसके अलावा जो है ना, एक सीन वहाँ पे ये हुआ कि वो जो था ना, फ़ोटोज़ वगैरह में बिल्कुल सही था, क्योंकि हम पहली बार उससे पहले उधर गए भी नहीं थे, तो हमें पता नहीं था कैसा है। उसका बिल्कुल साफ़ सुथरा फ़ोटोज़ मैंने दिखाई, लेकिन जो फानूस था और एसी थे सबके अंदर घोंसले शदीद किस्म के। अब मैं गया पूल से बाहर, मैं तकरीबन आ गया था अपना 3 घंटे के अंदर मैं और मेरे एक कज़न बाहर आ गए थे, बाकी सारे अंदर ही थे। फिर हमने खाना वाना खाया सब ने बैठ के, और वो लोग सब जो बाहर आए थे बाद में, तो खाना खाने के लिए सब आए थे, वापस से सब पूल में चले गए। सब पूल में चले गए तो मैं और मेरे एक कज़न बचे हुए थे। हमने चलो सॉकर वॉकर खेलते हैं। हम लोग गए सॉकर खेलने। उससे पहले ना मैं कपड़े चेंज करने के लिए जब स्विमिंग पूल से आया, वॉशरूम वगैरह गया, नल एकदम से अपने आप खुला, एकदम से बंद हुआ। मुझे लगा मेरे ऊपर से कुछ गिरा है। मैंने कहा एक बार चेक कर लूँ, खिड़की ना खुली, वो कोई परिंदा वगैरह अंदर ना आ गया, देखा खिड़की बंद थी। तो चलो, फिर मैं जब कपड़े चेंज कर रहा था बाथरूम के अंदर, मैंने देखा खिड़की खुली हुई, और मेरी हालत फुल ख़राब हो गई, फट गई मेरी। तो समझ लो इस साइड पर मैं खड़ा हूँ। फिर मैंने कहा चलो खैर है, कोई नहीं, होता है सब। अब ऐसी जगह हो सकता है कि कुछ ना कुछ हो यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, मैं गया वहाँ से बाहर, और बाहर जाके फिर सॉकर वगैरह खेलना शुरू किया। हमने जब सॉकर खेल रहा था तो समझ लो इस साइड पे मैं खड़ा हूँ, और इस साइड पे यानी ये टेबल है ना सॉकर की, तो इस तरफ मैं हूँ और इस तरफ मेरे कज़न है। ठीक है, अब जो बंदा इस तरफ खेल रहा है वो जीत रहा है, यानी इस तरफ जो भी आ रहा है वही जीत रहा है, उस तरफ वाला हमेशा हार रहा है। हमने तकरीबन 6-7 मैच किए, और अलग अलग लोगों से भी किए, लेकिन जो बंदा इस साइड पे खड़ा हुआ है ना, इस तरफ, वो जीत रहा है और इस तरफ वाला हार रहा है। तो ऐसे ही मैंने कहा इस तरफ जाता हूँ मैं,
और उस तरफ जाके मैंने बोला अगर यहाँ पे कोई है मेरी मदद करना और मुझे ये गेम जिता देना, मैं यहाँ पे 100 रुपये रख के जाऊँगा। फिर तो भैया मैं ऐसा जीता हूँ, पता नहीं समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन मैं जो हूँ मैच ठग करके जीत गया मैं। उनका तकरीबन 6 स्कोर हुआ, 11 स्कोर का होता शायद, मेरा 11 भी हो गया, वरना उधर 0 या 4 और फुल जीतने का, ये 0 या फुल जीतने का ऐसा चल रहा था उस साइड पर, और उस साइड में जीत गया। और उस साइड के बाद जो उस साइड पे खेला वही जीता रहा, साइड वाला हारे जा रहा। 6-7 मैच उसके बाद भी किए, क्योंकि स्लोप इस तरफ था इसलिए इस तरफ जीतने का समझ आ रहा था, लेकिन इस तरफ जो मैंने बोला उसके बाद से ही जीतना शुरू किया। मैं डर गया, मैंने वहाँ पे 100 रुपये खैर रखे और आ गया। अब एक सीन और हुआ, सही है, मैं आया और मैंने आने के बाद जो है एक चीज़ की, मैंने जो है अपने कज़न को ऐसे डराने के लिए, वो मुझे तंग कर रहा था तो यानी कह रहा था फ़ोन पानी में फेंक दो। मैंने अपना कवर उतार के फेंका, उसको लगा मेरा फ़ोन सच्ची में पानी के अंदर चला गया। अब मेरा फ़ोन पानी के अंदर चला गया, मैं जाके फिर से भूल गया मेरा फ़ोन का कवर निकाल के देखो, फ़ोन का कवर गया था, मिल नहीं रहा था पानी में। मैं गया, मेरे कज़न ने आके मुझे बताया कि जो मेरा दूसरा कज़न जो इस वक्त पानी के अंदर है और वो मज़े कर रहा है, जैसे कि तुम देख सकते हो। तो ये जो मज़े कर रहे हैं, ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेरा कवर ले लिया और कहीं छुपा दिया। मैंने कहा चलो खैर है, कोई नहीं, हम ढूंढते रहे। अब अच्छा ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहा। अब उसने क्या किया, जाके एक बंदे को बुला लिया जो यहाँ वहाँ फार्म हाउस वगैरह की केयर वगैरह लेता है, उसको बुला लिया। और उसको बुलाने के बाद जो है वो पानी में उससे बोला कि यार दे दो कवर। अब 800-900 रुपये का कवर है, तो वो बंदा पानी में कूद गया। जब वो बंदा पानी में कूदा ना, मैंने कहा नहीं यार इसके पास नहीं हो सकता कवर, क्योंकि ये ऐसे किसी बंदे को पानी में कूदवाता नहीं है अगर इसके पास कवर होता तो। वो बंदा पानी में कूदा, वो पूरा जैसे कि वीडियोस देख सकते हो, पूरा वो छान के बाहर आया। जब वो छान के बाहर आया पूरा स्विमिंग पूल, तो उधर कुछ भी नहीं था। और फिर मैं झूले वगैरह झूल रहा था उस साइड पे, और मैंने बोला था अगर कवर मिले तो बाहर रख देना या कहीं रख देना। उन्हीं उसी से बोला मैंने उससे कमरे में जाके, भाई मैं 100 रुपये रख रहा हूँ और मेरा ये काम भी हो जाना चाहिए। अब मैं बाहर आया हूँ, मैं बाहर आके ऐसे ही झूले वगैरह छोटे बच्चों वाले होता है ना, उसके पास में खड़ा हूँ। वहाँ पे कुछ झूल रहे हैं, कुछ हम लोग ऐसे करें। मैंने देखा गाड़ी का जो अपनी गाड़ी का हैंडल है उसके ड्राइविंग वाले साइड पे मेरा कवर लगा हुआ है। हमारी हो गई हालत ख़राब। अब मुझे थोड़ा सा वो शक हुआ कि मेरे कज़न ने मुझे पहले ही बोला था कि उसने कहीं बोला है कि मैं छुपा देता हूँ इस कवर को कहीं। तो मैंने कहा ठीक है यार, चलो एक काम करता हूँ, मैं इसके साथ ही खेल करता हूँ। मैंने कवर निकाला वहाँ से और मैंने बोला मुझे पुल के आगे से मिला है। तो उसकी फुल हालत ख़राब हुई, क्योंकि उसको पता था कि उसने वहाँ पे कवर रखा है, और मैंने बोला पुल के आगे से मुझे कवर मिला है। तो उसकी हालत ख़राब हो गई। अब उसकी हालत ख़राब हुई, उसको कसम खाने लगा कि नहीं मैंने कवर इधर नहीं रखा। अच्छा, उसने कसम इस तरीके से पता नहीं क्या वर्डिंग इस्तेमाल की, लेकिन हमें उस वक्त यही लगा, जितने भी हम लोग सारे कज़न से, हमें यही लगा कि वो बोल रहा है कि उसने कवर जो है हैंडल के अंदर नहीं रखा। फिर हम लोग और डर गए, यानी जो कुछ डरे हुए थे, मुझे डर नहीं लग रहा था लेकिन फिर मैं भी डर गया जब उसने कसम वसम खाई। हम अंदर जाके हमने सबको बताया, सब डर गए। अब मेरे मामू ने बोला कि मुझे पता है किसने रखा है, फिर उसने खुद ही बता दिया। तो हमारी जो है हालत वालत सेट हो गई। खैर उससे हम निकले, गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठने के बाद हम लोग गए एक अदद कैटल फार्म। मेरे कज़न ने अपना एक बछड़ा लिया है, वो उसने पलवाने दिया हुआ है। अल-रज़ाक कैटल फार्म के नाम से कैटल फार्म है उधर, वो पल रहा है बछड़ा। तो वो बछड़े के कुछ शॉर्ट्स वगैरह चेक करो, और यानी वो बछड़ा थोड़ा सा चेक करो। और अगर बोलोगे तो मैं उस पर एक कंप्लीट बड़ा व्लॉग भी उस बछड़े के ऊपर बनाऊँगा। और अगर इस वीडियो पर आते हैं पूरे के पूरे 100 लाइक्स, तो मैं अपना 2 बकरी के बच्चे अपना खुद ख़रीद के पालूँगा, या फिर 2 टर्टल ख़रीद के पालूँगा 100 लाइक्स पे। ठीक है, तो 100 लाइक जल्द से जल्द कर दो, और फिर बकरी के बच्चे भी हम टर्टल के बाद लेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, वो बछड़ा देख लो।
ये था वो बछड़ा। अब इसी के साथ इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करना चाहूँगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।